इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया फॉलोइंग वॉशर्स हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर। हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, वॉशर्स का जिनके एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स हमें गिवन होंगे, ठीक है। इनमें 3 पार्ट्स हैं, तो अभी हम पहला पार्ट देखें तो डायमीटर्स जहाँ पे भी आ जाएं तो इसका मतलब होता है कोई सर्कुलर शेप है, यानी कोई सर्कल है उसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 10 का 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो एक्सटर्नल हो जाएगी डायमीटर, और जो 13 जो स्मॉल वैल्यू है वो इंटरनल डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में डायमीटर्स हैं, तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, इसको हमने बड़ी वैल्यू यानी कि 15 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। तो डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को दोनों तरफ से टच करती है लेकिन वो सेंटर से गुजरती है, ठीक है। तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। इस तरह हमने एक स्मॉल सर्कल ड्रा किया उसके अंदर ही, तो उसको हमने जो है छोटी वैल्यू जो डायमीटर वाली थी 13 सेंटीमीटर वो दे दी, यानी इसका डायमीटर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। अब जो हमारे पास एक्सटर्नल सर्कल है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है उससे हम एक्सटर्नल रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो रेडियस की जो फार्मूला होता है वो है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्सटर्नल रेडियस, इसका मतलब है एक्सटर्नल सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम चूंकि एक्सटर्नल रेडियस फाइंड कर रहे हैं तो एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो हमने जो बड़ा सर्कल है हमारे पास उसका हमने देना है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है 15, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। डिवाइड बाय 2 लिखना है तो यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 2 लिख दिया। इज इक्वल टू 15 को 2 से डिवाइड करें तो 7.5 आता है। अब हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर्स में है तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया। इसी तरह अब हम इंटरनल रेडियस फाइंड करेंगे, यानी इंटरनल सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे जो कि स्मॉल सर्कल है हमारे पास, तो इसका फार्मूला डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू। अब हमारे पास इंटरनल डायमीटर की वैल्यू 13 है तो यहाँ पे हमने 13 लिख दिया। डिवाइड बाय 2 है तो यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 2 लिख दिया। इज इक्वल टू 13 को 2 से डिवाइड करें तो 6.5 आता है। यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर हैं तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम एक्सटर्नल सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। तो हमने लिखा एक्सटर्नल एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। एक्सटर्नल एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने लिखनी है, तो पाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होता है 22 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे हमने 22 डिवाइड बाय 7 लिख दिया। नेक्स्ट हमने आर स्क्वायर लिखना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो है वो रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू लिखनी है जो कि 7.5। तो यहाँ पे 7.5 लिख के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर ड्रा कर दिया। नेक्स्ट हमने आर स्क्वायर लिखना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो है वो रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू लिखनी है जो कि 7.5। तो यहाँ पे 7.5 लिख के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर ड्रा कर दिया। नेक्स्ट हमने आर स्क्वायर लिखना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो है वो रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू लिखनी है जो कि इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7, ऐसे ही लिखा। अब 7.5 का स्क्वायर ओपन करना है, तो 7.5 का स्क्वायर ओपन करने के लिए हमने 7.5 को 2 टाइम्स लिखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 56.25 आता है, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। इज इक्वल टू 22 को 56.25 से मल्टीप्लाई करें तो 1237.5 आता है। डिवाइड बाय 7 को हमने ऐसे ही लिख दिया। इज इक्वल टू 1237.5 को 7 से डिवाइड करें तो 176.785 आंसर आता है। अब हम यहाँ पे एरिया जो कि फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया की यूनिट जो है वो स्क्वायर में लिखनी होती है, तो यूनिट्स हमारे पास है सेंटीमीटर, तो हमने स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमने इंटरनल एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। इंटरनल सर्कल का हमने एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया। इंटरनल एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम इंटरनल एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इंटरनल रेडियस की वैल्यू लिखनी है, तो आर का स्क्वायर है तो रेडियस का स्क्वायर लिखना है। तो 6.5 है हमारे पास आर की वैल्यू, 6.5 यहाँ पे लिख दी, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर ड्रा कर दिया। इज इक्वल टू 22/7 ऐसे ही लिखा। अब 6.5 का स्क्वायर ओपन करना है, तो इसके लिए हमने 6.5 को 2 टाइम्स लिखा, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 42.25 आया, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 22 को 42.25 से मल्टीप्लाई करें तो 929.5 आता है। अब डिवाइड बाय 7 है तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। इज इक्वल टू 929.5 डिवाइड बाय 7 करें तो 132.785 आता है। अब हम चूंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया की यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा और ऊपर हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्वेश्चन में हमने एरिया वाशेस फाइंड करना है, तो एरिया वाशेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, इन दोनों की वैल्यूज हम माइनस करेंगे तो ये जो
येलो कलर में शो किया गया है एरिया, ये हमारे पास इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। एरिया वाशर्स इज इक्वल टू, अब एक्सटर्नल एरिया लिखना है तो एक्सटर्नल एरिया की वैल्यू हमारे पास आई थी 176.785, यहाँ पे हमने ये लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास माइनस है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट हमने इंटरनल एरिया की वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे पास आई थी 132.785, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 176.785 में से माइनस करें 132.785 तो आपके पास 44 आता है। ये भी चूंकि एरिया है तो इसकी वैल्यू हमने स्क्वायर सेंटीमीटर में लिख दी। पार्ट 1 का जो है वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स हमें दिए हुए 1.2 मीटर एंड 0.9 मीटर। इसमें एक्सटर्नल जो डायमीटर है वो 1.2 है, बड़ी वैल्यू है, और जो इंटरनल डायमीटर है वो 0.9 है जो कि छोटी वैल्यू। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब हमने सर्कल ड्रा किया और उसमें 1.2 मीटर जो है उसका डायमीटर ड्रा कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर हो गया। इस तरह हमने एक छोटा सर्कल यानी इंटरनल सर्कल ड्रा किया और उसमें डायमीटर की वैल्यू 0.9 दे दी, तो यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल ड्रा हो गए। अब हमने एक्सटर्नल रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस का फार्मूला आता है डायमीटर डिवाइड बाय 2, यहाँ पे फार्मूला हमने लिख दिया इज इक्वल टू, अब डायमीटर की वैल्यू हमारे पास जो है एक्सटर्नल डायमीटर है उसकी वैल्यू 1.2 है, तो यहाँ पे हमने 1.2 लिख दिया। डिवाइड बाय 2 को हमने ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 1.2 को 2 से डिवाइड करें तो 0.6 आता है। यूनिट्स हमें मीटर में गिवन है तो यहाँ पे हमने मीटर लिख दिया। अब हम इंटरनल रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, इंटरनल सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस का फार्मूला डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब इंटरनल सर्कल का जो डायमीटर है वो 0.9 है, तो यहाँ पे हमने डायमीटर की जगह 0.9 लिख दिया। डिवाइड बाय 2 ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 0.9 को 2 से डिवाइड करें तो 0.45 आंसर आता है। हमारे पास यूनिट्स जो है मीटर में गिवन है तो यहाँ पे हमने मीटर लिख दिया। अब हमने एक्सटर्नल सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर। हमने लिखा एक्सटर्नल एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। एक्सटर्नल एरिया इज इक्वल, अब पाई की वैल्यू है होती है 22/7, तो यहाँ पे हमने 22/7 लिख दिया। अब फार्मूला के मुताबिक हमने आर का स्क्वायर लिखना है यानी रेडियस का स्क्वायर, तो एक्सटर्नल एरिया फाइंड करें तो एक्सटर्नल रेडियस यहाँ पे लिखना है। तो एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू है 0.6, यहाँ पे हमने 0.6 लिखा और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर ड्रा कर दिया। इज इक्वल टू 22/7 हमने ऐसे लिखा। अब 0.6 का स्क्वायर ओपन करने के लिए 0.6 को 2 टाइम्स लिखा, आपस में मल्टीप्लाई करें 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 तो 0.36 आता है। इज इक्वल टू 22 को 0.36 से मल्टीप्लाई करें तो 7.92 आंसर आता है। डिवाइड बाय 7 ऐसे ही लिखना है इज इक्वल टू 7.92 को डिवाइड करें 7 के साथ तो 1.1314 आता है। अब हम चूंकि एरिया फाइंड करें तो एरिया की यूनिट्स जो है वो स्क्वायर में लिखते हैं, तो ऊपर हमारे पास यूनिट्स जो है मीटर में, तो हमने स्क्वायर मीटर लिख दिया। अब हमने इंटरनल सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो इंटरनल एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इंटरनल एरिया इज इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ पे हमने 22/7 लिख दिया। अब हम चूंकि इंटरनल एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह यानी रेडियस स्क्वायर की जगह हमने इंटरनल रेडियस की वैल्यू लिखनी है जो कि 0.45 आई थी, तो ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 22/7 ऐसे ही लिखा। अब 0.45 का स्क्वायर ओपन करना है तो 0.45 को 2 टाइम्स लिखा, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 0.2025 आया इज इक्वल टू 22 को 0.2025 से मल्टीप्लाई करें तो 4.455 आता है। डिवाइड बाय 7 को ऐसे ही लिखा इज इक्वल टू 4.455 को 7 से डिवाइड करें तो 0.6364 आता है। यूनिट्स हमारे पास मीटर्स में, तो हमने यहाँ पे एरिया फाइंड किया तो एरिया के जो यूनिट्स होते हैं वो स्क्वायर में लिखते हैं, तो स्क्वायर मीटर यहाँ पे लिख दिया। अब हम एरिया वाशर्स फाइंड करेंगे, तो एरिया वाशर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। तो हमारे पास ये जो ऊपर येलो कलर में हाईलाइट किया गया एरिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एरिया वाशर्स इज इक्वल टू, एक्सटर्नल एरिया लिखना है तो एक्सटर्नल एरिया की वैल्यू हमारे पास आई थी 1.1314, यहाँ पे हमने लिख दी, माइनस ऐसे ही लिखा। अब इंटरनल एरिया की वैल्यू लिखनी है जो कि 0.6364 आई थी, यहाँ पे हमने लिख दी इज इक्वल टू 1.1314 माइनस 0.6364 करें तो 0.495 आता है। ये चूंकि एरिया की वैल्यू है तो एरिया की जो यूनिट्स हैं वो हम स्क्वायर में लिखते हैं, तो ऊपर हमारे पास मीटर है यूनिट, तो हमने स्क्वायर मीटर लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 3 में हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स की। तो इंटरनल डायमीटर जो हमारे पास 33 जो कि स्मॉल वैल्यू है, और जो बड़ी वैल्यू वो एक्सटर्नल डायमीटर होगा 40 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमने यहाँ पे सर्कल ड्रा किया एक्सटर्नल सर्कल, ठीक है, उसकी डायमीटर की वैल्यू हमने 40 मिलीमीटर दे दी।
फिर इसके अंदर हमने इंटरनल सर्कल ड्रा किया जिसकी डायमीटर की वैल्यू 33 मिलीमीटर दे दी। अब हम एक्सटर्नल जो सर्कल है उसका रेडियस फाइंड करेंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला आता है डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। एक्सटर्नल डायमीटर की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। डिवाइड बाय 2 ऐसे ही लिखा, इज इक्वल टू 40 को 2 से डिवाइड करें तो 20 आता है। और हमें यूनिट्स लिखनी है, तो यूनिट्स हमारे पास मिलीमीटर में है, तो यहाँ पे हमने मिलीमीटर लिख दिया। अब हमने इंटरनल सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, तो हमने लिखा इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला डायमीटर डिवाइड बाय 2 होता है। इज इक्वल टू इंटरनल जो सर्कल है उसके डायमीटर की वैल्यू हमारे पास 33 है, तो यहाँ पे लिख दी। डिवाइड बाय 2 ऐसे ही लिखा, इज इक्वल टू 33 को 2 से डिवाइड करें तो 16.5 आता है। अब हमने यूनिट्स लिखनी है, तो ऊपर हमारे पास मिलीमीटर्स में, तो यहाँ पे हमने मिलीमीटर लिख दिया। अब हमने एक्सटर्नल सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। एक्सटर्नल एरिया इज इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आर स्क्वायर हमने लिखना है, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल एरिया फाइंड कर लें, तो एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू लिखनी है जो कि 20 मीटर थी। यहाँ पे 20 लिखा और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ड्रा कर दिया। इज इक्वल टू 22/7 ऐसे ही लिखा। अब 20 का स्क्वायर ओपन करना है, तो इसके लिए हमने 20 को 2 टाइम्स लिखा, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 400 आंसर आया, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। इज इक्वल टू 22 को 400 से मल्टीप्लाई करें तो 8800 आता है, और डिवाइड बाय 7 को ऐसे ही लिख दिया। इज इक्वल टू 8800 को 7 से डिवाइड करें तो 1257.142 आता है। अब चूंकि हम एरिया फाइंड करें, तो एरिया की यूनिट्स जो है वो स्क्वायर में लिखनी होती है, तो ऊपर हमारे पास यूनिट्स जो है मिलीमीटर में, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर मिलीमीटर लिख दिया। अब हमने इंटरनल सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ पे हमने लिख दी। अब आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर लिखना है, तो इंटरनल एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो इंटरनल रेडियस की वैल्यू हमारे पास 16.5 आई थी, यहाँ पे लिखी, ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया। इज इक्वल टू 22/7 ऐसे ही लिखा। अब 16.5 का स्क्वायर ओपन करने के लिए 16.5 को 2 टाइम्स लिखा, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 272.25 आंसर आया। अब 22 को 272.25 से मल्टीप्लाई करें तो 5989.5 आता है, और डिवाइड बाय 7 है, तो इसको हमने डिवाइड बाय 7 कर दिया। अब इंटरनल एरिया इज इक्वल टू, अब 5989.5 को 7 से डिवाइड करें तो 855.642 आता है। अब एरिया की यूनिट स्क्वायर में लिखनी होती है, तो ऊपर यूनिट हमारे पास मिलीमीटर में, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर मिलीमीटर लिख दिया। अब हम एरिया वाशर्स फाइंड करेंगे, तो एरिया वाशर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। ये जो येलो कलर में दिखाया गया है, ये एरिया हम फाइंड कर लेंगे। एरिया वाशर्स इज इक्वल टू, एक्सटर्नल एरिया की वैल्यू हमारे पास 1257.142 आई थी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर माइनस हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा। अब इंटरनल एरिया की वैल्यू हमारे पास 855.642 आई थी, वो यहाँ पे लिख दी। इज इक्वल टू 1257.142 में से माइनस करें 855.642, तो आपके पास 401.5 आंसर आता है। ये भी एरिया है हमारे पास, ठीक है, एरिया की वैल्यू है, तो एरिया की जो यूनिट्स होती हैं वो स्क्वायर में होती हैं, तो मिलीमीटर हमारे पास वैल्यूज गिवन है, तो हमने स्क्वायर मिलीमीटर लिख दिया। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं।